हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र। आज ये मैं वीडियो उन साधकों के लिए बना रहा हूं जो तंत्र में अपनी साधनाओं को आगे ले जाना चाहते हैं, जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखती हैं। मेरे कुछ मित्र और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आप हिंदी के ऊपर मीन्स हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाया करें कि तंत्र में जानने के लिए आसानी होगी। तो मैं अब ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में ही बना रहा हूं, तो आपको ये जानकारी इसलिए मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र। आज मैं नाथ संप्रदाय की कुछ प्राणायाम, उनकी कुछ विधियां इस वीडियो के माध्यम से उन साधकों के लिए शेयर कर रहा हूं जो तंत्र की साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कुछ वीडियोस में कि आप हिंदी भाषा में वीडियोस बनाया करें ताकि हमें तंत्र के बारे में जानने में आसानी हो, क्योंकि आजकल जो तंत्र है बहुत ही विकृत हो गया है, मीन्स पॉल्यूटेड हो गया है। उसकी जो साधनाएं हैं जो आजकल सोसाइटी में मार्केट में दी जा रही हैं वो प्रैक्टिकली अप्रूव्ड नहीं हैं तांत्रिक साधुओं के द्वारा। मीन्स किसी भी बुक से कुछ साधना लेकर उसकी ऑथेंटिसिटी को ना जाने बिना आप आगे दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे परिवार, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो तंत्र सीखना चाहते हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। और मेरा मकसद यही है कि तंत्र में जो भी व्यक्ति आना चाहता है उसको साधनाएं गुरु परंपरा के अधीन होकर ही सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाथ योगीज, जितने भी नाथ योगी हैं जो नाथ संप्रदाय से दीक्षित होते हैं और जो उसके अंदर 12 पंथ हैं, उन 12 पंथों के अंदर जो भी योगी अपनी गुरु परंपरा में जहां भी दीक्षित होते हैं, जहां से भी उनको दीक्षा मिलती है, वो कौन सी गुप्त क्रियाएं करते हैं, जो साधुओं को, जो उनके गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। यहां पर मैं एक प्राणायाम ही आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। अगर आप इसका अभ्यास रोज करते हैं और कुछ जड़ी बूटियों का सेवन इसके साथ करते हैं तो आपके शारीरिक, मानसिक और आंतरिक शरीरों में काफी ऊर्जा प्रकट होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा, आप अपनी साधनाओं में जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो सिद्धियां भी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साधुओं का, बहुत सारे शिष्यों का मकसद सिद्धियां पाना भी होता है नाथ संप्रदाय में, और उसमें कोई गलत बात नहीं। अगर वो सिद्धियों को अगर आप जन कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको प्राप्त करना कोई भी गलत बात नहीं है। तो नाथ योगी, नाथ संप्रदाय, जो गुरु दत्तात्रेय आदि गुरु तंत्र के जो उन्होंने संप्रदाय शुरू किया, उसके बाद जो नवनाथ, फिर 84 सिद्ध हुए, इन सब ने अपने अपने तरीके से तंत्र को आगे फॉरवर्ड किया शिष्यों के द्वारा। सबसे ज्यादा जो संसार में अगर आप नाथ संप्रदाय के बारे में बात करेंगे तो गुरु गोरखनाथ जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद 84 सिद्धों का नाम आते हैं। उन्होंने शाभर क्रिया संसार में दी, क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण काफी कठिन हो गया कि हर कोई व्यक्ति उसका उच्चारण नहीं कर पा रहा था। हर एक व्यक्ति को संस्कृत भाषा नहीं आती। तो उन्होंने नाथ संप्रदाय के योगियों ने संसार में शाबर विद्या दी, जिसको ग्रामीण भाषा का रूप दिया गया कि आपकी बोलचाल की भाषा में आप अपना मंत्र, अपने भाव उस इष्ट देवता के साथ कनेक्शन बिठा पाएंगे और उसको जगा पाएंगे और उससे अपने कार्य करवा पाएंगे, जिसमें कसम, सौगंध दी जाती है।
और ये बड़े तीव्र काम करते हैं, ये एलोपैथिक मेडिसिन की तरह है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है आपके जीवन में लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि ये एलोपैथिक की मेडिसिन की तरह है, इंस्टेंट काम करते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स कोई भी ज्यादा नहीं है अगर आप सही तरीके से उन साधनाओं को, उन मंत्रों को या उन प्राणायामों को कर रहे हैं। हिमालय के जो साधु हैं, जो योगीज हैं, जिनको दीक्षा दी जाती है, 4 कुंभ मेले हमारे भारत देश में लगते हैं और हर कुंभ मेले का जो साधु जो दीक्षित होता है संप्रदाय में, नागा संप्रदाय में, उनका अलग नाम होता है। कई सारे लोगों को ये भी शायद पता नहीं होगा, इस वीडियो के बाद शायद उनको ये जानकारी मिल जाए। जो व्यक्ति हरिद्वार के कुंभ में दीक्षित होता है नागा संप्रदाय में, उनको बर्फानी नागा कहा जाता है। जो महाकालेश्वर उज्जैन में दीक्षा लेते हैं नागा संप्रदाय में, उनको खूनी नागा कहा जाता है। आजकल आम है कि ये नागा साधु हैं, पर ये नागा साधु कौन से हैं? उसके अनुसार उनकी गुरु परंपरा, उसके अनुसार उनकी योग साधनाएं निश्चित होती हैं, जिस संप्रदाय में आप दीक्षित होते हैं, चाहे वो अघोर संप्रदाय हो, चाहे वो चाहे वो कोला संप्रदाय हो, वाम मार्ग का, चाहे वो दक्षिण मार्ग का साधनाएं हो, तो ये आपकी दीक्षित परंपरा, जो गुरु परंपरा है, उस पर निर्भर करता है। उसके अनुसार ही आपके गुरु आपको वो दीक्षा देते हैं। कुछ दर्शनीय साधु हैं जो अपने कानों में कुंडल डालते हैं और कुछ कानों में कुंडल नहीं डालते, वो उनके पंथों के द्वारा, उनकी गुरु परंपरा के द्वारा उनको दिया जाता है। और जब आप इस साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये योगिक क्रिया करनी मैंडेटरी है और कुछ जड़ी बूटियों का सेवन भी जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते तो उनको जगाना मुश्किल है। और हर साधु ऑलमोस्ट, उनको तत्व का ज्ञान होता है, जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। उनको गुरु परंपरा से बताया भी जाता है कि कौन सी जड़ी बूटी का शरीर पर लेपन करना है, किस साधना के लिए। और ये बड़ा विराट रूप है। तंत्र ये नहीं है जो आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया और रील्स पर, कि एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, एक व्यक्ति ने आंसर दिया, उसने अपने मन से कोई भी आंसर दे दिया या कोई फिक्शन स्टोरी बना के दे दिया कि जिससे लोगों को अच्छा लगे। मतलब एक मूवी की तरह वो रील्स तंत्र के ऊपर या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर बना रहे हैं, जिससे सिर्फ लोग आकर्षित हो रहे हैं और उनको देखकर ही उनका डाइवर्जन हो रहा है। I don't want to share personally, but because it's a part of तंत्रा, मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक रील मैं देख रहा था, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने सारे देवी देवताओं के दर्शन करे। ये कितना बड़ा डाइवर्जन है आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए, कि आपके ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के कई वर्ष अपनी साधनाओं में लगा दिए, तो उनको उन देवी देवताओं के दर्शन नहीं हुए। एक व्यक्ति जो भोग में लिप्त है, उसका शरीर बता रहा है कि ये भोग में लिप्त है, और वो व्यक्ति हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लेता है। ये कैसे संभव है? वो तीर्थ यात्रा भी करता है। दिस इज द पार्ट ऑफ कन्वर्जन। तो मेरा जो हमारे सनातनी भाई और बहन है, उनसे यही प्रार्थना है कि कृपया करके चंद पैसों के लिए, चंद मान प्रतिष्ठा के लिए इन सब लोगों को अपने पॉडकास्ट में ना लेकर आए। आपको नहीं पता आप कितना बड़ा नुकसान अपने सनातन धर्म का कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही भूतकाल में, उनके कारण 800 वर्ष मुगलों ने राज किया, 200 वर्ष ब्रिटिशर्स ने राज किया, आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि वो पैसे, फेम, ये सब अपने जीवन में चाहते थे। अगर आप भी अगली जनरेशन के द्वारा कर्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो वीडियोस को बनाइए। मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, उससे होगा कुछ नहीं। आपको अपने लाइफ में
बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पहली बात। सेकंड, दूसरा, आपकी वजह से वो जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो भी बर्बाद होगी और आपको हमेशा कर्ज करेगी कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो इन जैसे लोगों को जो फिक्शन स्टोरीज बता रहे हैं, जो डाइवर्जन और कन्वर्जन की तरफ नेक्स्ट जनरेशन को ले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोपेगेंडा इन दिस एरा, सो प्लीज स्टॉप डूइंग दोज एक्टिविटीज in your personal podcast. So now the time came, अब मैं आपको उस नाथ संप्रदाय के योगिक क्रिया के बारे में बताता हूं जिसको पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मीन्स जब आप अपने प्राण को अंदर की तरफ लेके जाते हैं उसे पूरक बोला जाता है। कुंभक जब आप उस प्राण को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, रोक लेते हैं, कुंभक कर लेते हैं। तीसरा रेचक, जब आप उस प्राण को बाहर निकालते हैं। तो ये तीन जो क्रियाएं हैं प्राण के अंदर, ये तीन क्रियाएं ही होती हैं। पूरक सांस लेना, कुंभक सांस को रोकना, रेचक सांस को बाहर निकालना। नाथ योगियों ने एक गुप्त रेशियो मेंशन किया है जिसमें से एक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उनका कहना है कि जितना आप पूरक करते हैं उसका डबल रेशियो में रेचक करें और जितना आप रेचक करते हैं उसका डबल कुंभक करें। मेरे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसमें कोई रेशियो नहीं होता। मैं कहा रेशियो होता है लेकिन वो अंडर द गाइडेंस सीखना पड़ता है कि आपका प्राण कहीं अटक ना जाए। आपके शरीर में इतनी सारी नाड़ियां हैं, तंत्र नाड़ियां हैं, प्राण नाड़ियां हैं। अगर आपका प्राण किसी कारणवश गलत क्रिया के कारण कहीं पे अटक गया, जैसे आपको हिचकी आती है तो प्राण अटक जाता है, वो वायु उस जगह पहुंचती नहीं है तो आपको एकदम धक्का लगता है। कभी कभी आपको हैवीनेस होता है आपके चेस्ट पे जब आपका प्राण रुक जाता है। अगर वो प्राण क्रिया करते हुए वो प्राण किसी जगह या नाड़ी में अटक गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए वो रेशियो उन योगियों को दिया जाता है जो अपने दिनचर्या को सही ढंग से फॉलो करते हैं। इसमें मैं सिंपल रेशियो दे रहा हूं। आपको सबसे पहले जो प्राणायाम सीखना चाहिए, वैसे तो अंडर द गाइडेंस अपने मास्टर से जिन्होंने वो प्राण क्रिया की हुई है कई वर्षों तक और वो कर रहे हैं, चाहे वो कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, लेकिन उन्होंने कई वर्ष अगर उसका अभ्यास किया है तो ही वो उसके साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स बता पाएंगे और आपको उस स्थिति से बाहर निकाल पाएंगे। तो पूरक का जो रेशियो है फॉर द बिगिनर्स, आपको 2 सेकंड के लिए इनहेलेशन लेना है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, और इतना स्मूथली लेना है कि आप खुद भी उसकी साउंड, ध्वनि को ना सुन पाए। प्राणायाम का पहला नियम है कि जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो जब आप इनहेल कर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, तो आपको खुद को भी अपने प्राण की ध्वनि नहीं आनी चाहिए और बड़ा ही स्मूथ, हल्का, धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए प्राण, उसको ऑब्जर्व करते हुए, जैसे आप उसको देख रहे हैं ऐसा। उसका डबल जो रेशियो है रेचक का वो हो गया 4। मींस जब आप एक्सेल करेंगे, रेचक करेंगे, तो उसका रेशियो 4 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो कुंभक है, जब आप प्राणायाम करेंगे, पूरक करेंगे, तो आप उसका कुंभक लगाएंगे। अब 2 पूरक, 4 रेचक और जो मिडल का जो कुंभक है वो हो गया 8। जितना ज्यादा कुंभक बढ़ेगा उतना ज्यादा शरीर स्वस्थ होएगा, उतना ज्यादा आपकी कुंडलिनी उठेगी, उतना ज्यादा आपका शरीर साफ होएगा, आपका नाड़ी तंत्र साफ होगा, जितना ज्यादा कुंभक लगेगा। और जिस जगह प्राणायाम कर रहे हैं, अगर वो हरियाली हो, अगर आप सिटीज में नहीं रहते हैं, सिटीज में तो पोल्यूशन है, तो मॉर्निंग में करें 4 से 6 के बीच। लेकिन नाथ योगी कहते हैं कि हमें 3 से 5 के बीच करना चाहिए। लेकिन जो सिटी में रहने वाले आजकल बच्चे हैं उनका शेड्यूल अलग है, वो रात को लेट सोते हैं, उनका वर्क का जो शेड्यूल ऐसा है, तो वो 3 से 5 की जगह 4 से 6 कर सकते हैं। और इवनिंग में अगर वो खाली पेट हैं, अगर उनको खाने में 4 आवर का गैप है, तो वो
शाम को भी कर सकते हैं 4 से 6 के बीच सेम टाइम पर, और या फिर रात को 11 से 1 के बीच। लेकिन अगर आपने कुछ भी खाया है या कुछ भी पिया है, अगर कुछ भी खाया है तो 4 आवर गैप, कुछ भी पी लिया है तो 1 आवर गैप होना चाहिए, तो ही वो प्राणायाम आपको फायदा देगा, नहीं तो सिर्फ नुकसान देगा। इस क्रिया को करने से पहले आपको नाड़ी शोधन कर लेना कंपलसरी है। अपने मुंह को धोइए, कानों को धोइए, अपने नाक को अंदर से अच्छी तरह साफ करिए, गले में गार्गल करिए, थोड़ा पानी लेकर गुनगुना उसमें थोड़ा सा नमक डालकर, थोड़ा सा हल्दी डालकर गार्गल कीजिए बड़ा लंबा। और जो भी कफ है, जो भी गंदगी है आपके गले में, आपके नाक में, आपके कान में और आपके आंख में, वो बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो छिद्र हैं यहां से भी प्राणायाम होता है और उनकी क्रियाएं की जाती हैं, तो इनका साफ होना बहुत जरूरी है। आपके 2 आंखों का, ये नोज का, थ्रोट का और कानों का, इसका साफ होना बहुत जरूरी है ये क्रिया करने से पहले। उसके बाद अच्छी तरह उसको ड्राई कर लें कि आपको अनईजी ना लगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम। इसको बिल्कुल साफ और ड्राई कर लें, सुखा लें अपने छिद्रों को। उसके बाद जो आपको आसन लगाना है, क्योंकि ये मैं सिर्फ साधकों के लिए बता रहा हूं, मैंने मेंशन किया है, तो ये सबके लिए नहीं हो पाएगा। अगर जो फिजिकली फिट नहीं है उनके लिए ये क्रिया करनी मुश्किल है, तो इसके लिए सिद्ध आसन लगाना बहुत जरूरी है, जिसको हम नाथ संप्रदाय में गोरक्ष आसन भी बोलते हैं, जो गोरक्षनाथ जी द्वारा लगाया गया है और सिद्ध आसन सिद्धों के द्वारा लगाया गया है। इस आसन में अपने एक हील को अपने मूलाधार गुदा द्वार, जहां पर आपका गुदा और लिंग द्वार है, उसके बीच में जो गैप है जिसको पेरिनियम पॉइंट बोला जाता है, उस जगह इस हील को लगाना है आराम से, ऐसे करके सीधा इस जगह पर, सेंटर ऑफ योर सुषुम्ना, सुषुम्ना के सेंटर में। अब जो इस पैर को है इसको भी सीधा यहां पर लगाना है, बिल्कुल सीधा ऐसे। जब आप इसको बिल्कुल सीधा लगा देंगे, दोनों एड़ियों को बिल्कुल सेंटर में, उसके बाद ऐसे बैठेंगे, इसको सिद्ध आसन कहा जाता है, इसी पोस्चर को। और इसको करने के लिए रोज एक बटरफ्लाई करें, तो 500-400 बार बटरफ्लाई रोज करेंगे तो ये आसन लगाना आसान हो जाएगा। और भी कुछ योग साधनाएं की जाती हैं जिसके कारण वो कुछ आसन लगाने आसान होते हैं। तो इस आसन पर बैठकर, पद्मासन में नहीं बैठना, सिद्ध आसन में बैठना है। आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा रखना है। शोधन क्रिया करने के बाद भस्त्रिका द्वारा और कपालभाति द्वारा ये करना हर प्राणायाम से पहले बहुत जरूरी है। 50 बार करें, चाहे 100 बार करें, चाहे 200 बार करें। अगर आपकी नोस्ट्रिल और गला साफ हो गया है, उसका मकसद हमें शोधन क्रिया करना है। नाथ संप्रदाय कपालभाति पर बहुत जोर देता है, तो सीधे बैठ जाएं और कपालभाति करें एंड यूज द फोर्स, एंड अपने दिमाग को, मस्तिष्क को उस जगह पर कनेक्ट करें। सिर्फ ऐसे नहीं, आप कनेक्शन बिठाइए, अपने मस्तिष्क को स्थिर कीजिए। सीधा बैठें, स्पाइन स्ट्रेट है, सिद्धासन लगा हुआ है और विचार बिल्कुल शुद्ध हैं। और अब बैठकर यूज द फोर्स, आपको फोर्स का यूज करना है जिसके आपके छिद्र साफ हो जाएं। इस क्रिया को करते हुए, चाहे वो भस्त्रिका हो, इसको भस्त्रिका कहते हैं, जो मैंने शरीर के मोशन के साथ करी है, इन 2 क्रियाओं को करते हुए, इसको शोधन क्रियाओं कहा जाता है। शुद्ध करती हैं आपकी नाड़ी तंत्र को। इसमें आप अपनी फोर्स को, साउंड को, ध्वनि को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब प्राणायाम करेंगे, जब आप यूज नहीं कर सकते, जर्क भी नहीं कर सकते। जर्क जैसे आपका प्राण टूट रहा है, ऐसे वो भी नहीं करना है। उसके बाद आप स्थिर बैठे,
2 सेकंड के लिए प्राण अंदर लें, अपना डायफ्राम बढ़ाएं। अब 8 सेकंड के लिए कुंभक लगाएं। अब रेचक करें 4 सेकंड के लिए। और अपने पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करें, खींचें, जिससे प्राण सारा बाहर आए। कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिक एयर है आपकी बॉडी में, वो बाहर आ जाएगी और उसको शुद्ध करेगी। अगर ये क्रिया शुरू में आपको मुश्किल लगेगी, आपको अनईजी लगेगा, तो रेशियो तो यही रखना है। नहीं हो पाए, अगर फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, तो 1 2 4, 1 पूरक, 2 रेचक और 4 कुंभक, इस रेशियो को फॉलो कर सकते हो अपनी डेली प्रैक्टिस में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो अच्छा है, नहीं कर सकते, जब भी आप उठ रहे हैं 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मुंह हाथ धोकर, पानी पीकर, अपने शरीर को साफ कर कर, उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम और शारीरिक वर्जिश, जिसको हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं, वो करिए। उसके बाद आप इस क्रिया को करेंगे, आपके शरीर में जान आने लगेगी। लेकिन खाने पीने का परहेज थोड़ा करना पड़ेगा, जंक फूड से बचना पड़ेगा, नशों से बचना पड़ेगा, तो ही इसके फायदे होंगे। रोज किन जड़ी बूटियों का सेवन करना है? त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेद में अमृत के समान बोला गया है। उसका रात को सोने से पहले, अगर आजकल टैबलेट फॉर्म है तो 2 टैबलेट गुनगुने पानी से सोने से पहले खाकर सो जाइए बस। और सुबह उठकर आंवला, आंवले का मुरब्बा ले आइए, या कच्चा आंवला, उसको कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए। जब ये सर्दियां आ रही हैं अगर, तो उसमें गुनगुना पानी, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालकर, इतना छोटा सा 10 से 20 ml से ज्यादा ना हो, गुनगुना पानी सर्दियों में, गर्म पानी सर्दियों में, गर्मियों में नॉर्मल पानी, उसको इतना जूस निकालकर 10 ml 20 ml जूस निकालकर, या उसको रो भी खा सकते हैं। उसके अंदर 50 ml पानी डालकर, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काला नमक डालकर उसे पी लें। उसके बाद आधे घंटे शारीरिक वर्जिश करें, सूर्य नमस्कार करें, और उसके बाद भस्त्रिका, कपालभाति 10-10 मिनट करें। फिर इस प्राणायाम को करें तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा आपके शारीरिक मानसिक फायदा होगा, और आप स्वस्थ हो जाएंगे और नाथ संप्रदाय के योगियों की तरह अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे। जो भी जानकारी इसमें मैंने शेयर करी है वो नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा बताई गई हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आपके शरीर की कुछ ऐसे नाड़ी तंत्र ऊर्जाएं एक्टिव हो जाएंगी, जिसके कारण आप आकर्षण पैदा कर पाएंगे। फिक्शन में नहीं रहना है, कर्म का लोक है, यहाँ कर्म करना है। सोशल मीडिया पे आपको जादू दिखाया जा रहा है, अपने घर में कुछ ऐसा रख दो, अपने घर में कुछ ये कर दो, उन क्रियाओं का इफेक्ट बहुत मिनिमल होता है अगर वो सही तरीके से की गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, कर्म का लोक है। हर देवता ने, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और बाकी जो सिद्ध योगी हो, उन सब ने कर्म करना सिखाया है। तो अपने कर्म पर ध्यान दें। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल आएगा। अच्छे हैं तो अच्छा, बुरे हैं तो बुरा, न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को यही कह रहे हैं, मेरा मकसद आपको कर्म सिखाना है, कोई जादू दिखाना नहीं है, कोई फिक्शन बताना नहीं है, और ना मैं ये कभी करूंगा, ना मैंने किया है।
इसके कारण आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य नष्ट हो जाएगा अगर आप उस जादू की, फिक्शन की, स्वप्न की दुनिया में जाएंगे। क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी, कर्म भी आपको ही पवित्र करना पड़ेगा, अपने कर्मों को आपको खुद काटना पड़ेगा, तो ही इस संसार में जाने से पहले कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे और धोखे से निकल पाएंगे। नहीं तो रोज व्यक्ति मर रहा है बीमारियों से, चिंताओं से, और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। उनसे बचने के लिए इन क्रियाओं को रोज करो, अपनी लाइफस्टाइल को बदलो, अपनी सराउंडिंग्स को बदलो। आपका सराउंडिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बैठो जो अध्यात्म की अच्छी चर्चाएं करते हैं, आपको जादू की नगरी नहीं दिखाते। उन्हीं के साथ बैठिए, उन्हीं के साथ खाइए और उन्हीं के साथ ध्यान की, तंत्र की चर्चा कीजिए। ओम काली।